हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं हम सभी। आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। यानी अपन के लिए बताना है कि जो पहली वाली संख्या दी गई है ये और ये दूसरी वाली संख्या दी गई है ये भाज्य है कि नहीं है। अब देखिए, चलिए देखिए रफ में देखते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए अब यहाँ पर दिखने वाले हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए जैसे मैंने आपसे बोला कि ये 10 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो देखिए 10 के आप गुणनखंड निकालेंगे। 2 से देंगे तो 5 बार जाएगा और 5 से देंगे तो 1 बार जाएगा। यानी 10 जो संख्या है उसमें 2 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा। यानी 10 क्या है, 10 एक भाज्य संख्या है। जैसे मैंने आपसे बोला कि बताइए 35 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो देखिए इसके अपन गुणनखंड लेंगे तो देखिए इसके गुणनखंड लेंगे तो 5 से आएगा। 5 × 7 = 35 और 7 × 1 = 7 है ना। ये देखिए जो 35 रहता है 35 में एक तो 5 से भाग जाएगा और 7 से भी भाग जाएगा। ठीक है, अपन ऐसे बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। जैसे 120 देख ले, 120 में देंगे 2 से देंगे 60 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे अपन 30 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 15 बार जाएगा, फिर 3 से देंगे तो 5 बार जाएगा। ठीक है, फिर 5 से देंगे तो 1 बार जाएगा। यानी जो 120 नंबर है उसमें 2 से फिर 3 से फिर 5 से इन नंबर से भाग चला जाएगा, है ना। तो ये भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि बताइए, आप हमें ये बताइए कि 13 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे सर इसमें से कुल 13 से ही जा रहा है। मैंने आपसे बोला 5, तो आप कहेंगे बस इसमें 5 से जा रहा है। मैंने आपसे बोला 3, तो कहेंगे मैंने सर इसमें 3 से ही जा रहा है ना। यानी अभाज्य, ये तो अभाज्य संख्या हो गई है ना। ये कौन संख्या हुई है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका कुल एक गुणनखंड होता है, वो संख्या स्वयं। जैसे यहाँ पर 11 में कुल 11 से ही जाएगा भाग, है ना। तो 11 एक कई संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें 2 गुणनखंड होते हैं या 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, वो सब भाज्य संख्या कहलाएंगी। और जिनका कुल एक गुणनखंड होता है ना, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अब देखिए यहाँ पर अपन के लिए संख्या दी गई हैं। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ डालेंगे हल। देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं, तो देखिए सबसे पहले ये वाली संख्या उतारेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। देखिए ये पहली वाली शर्त है, उतारेंगे 7 × 11 × 13 + 13। अब देखिए इन दोनों में से देखिए 13 कॉमन आ सकता है ना। अब देखिए यहाँ पर अपन 13 कॉमन ले लेंगे। जब 13 यहाँ पर अपन ने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 7 × 11। 13 बाहर चला गया, 7 बचा और 11 बचा और प्लस का साइन आएगा। ये वाला 13 बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, है ना। देखिए इन दोनों में से 13 कॉमन लिया। अब देखिए इसको हल करेंगे। 11 × 7 करेंगे तो हो जाएगा 77 + 1। अब देखिए 77 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर 77 और 1 हो जाएगा 78, है ना। और देखिए ये जो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर बोलेंगे 13 × 78, है ना। यहाँ पर देखिए अब कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या होगी उसके 2 गुणनखंड हैं। एक तो 13 है, एक तो 78 है। अपन को संख्या नहीं पता कौन सी है, अपन को संख्या नहीं पता, लेकिन ये पता है उसके 2 गुणनखंड हैं, है ना। अब यदि अपन इनका गुणा कर लेंगे तो अपन के लिए संख्या पता चल जाएगी और उस संख्या के यदि अपन गुणनखंड निकालेंगे तो एक आ जाएगा 13 और एक आ जाएगा 78। यानी जो ये वाली संख्या है ये भाज्य हो जाएगी, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड आ गए। ये पहला और ये दूसरा। यहाँ पर लिखेंगे कि दी गई संख्या भाज्य है। चलिए देखिए ये पहली वाली शर्त है ना, तो यहाँ लिखेंगे शर्त फर्स्ट। यहाँ देखिए अब ये सेकंड वाला है, तो यहाँ लिखेंगे शर्त सेकंड। अब देखिए दूसरी वाली संख्या उतारेंगे और वो संख्या देखिए क्या है। देखिए वो संख्या दी गई है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखिए अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, तो देखिए 5 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 और बचेगा 6 और बचेगा यहाँ 4, फिर बचा 3, फिर बचा 2, फिर बचा 1। यहाँ देखिए यहाँ से 5 बाहर हो गया तो बचेगा कुल 1। अब क्या करेंगे, इन सब का अपन गुणा कर लेंगे। देखिए 7 × 6 = 42 और 42 का गुणा करेंगे अपन 4 में। देखिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं रफ में। देखिए 7 × 6 = 42 और यहाँ पर 42 गुणा करेंगे 4, है ना। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चौके हो जाएगा 16, 168 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 3 दूनी 6 और 6 कम 6, यानी इसका 6 का गुणा और करना है। देखिए 6 8 हो जाएगा 48, 48 की 8 और हाथ चलाई 4, ठीक है। और 6 × 6 = 36,
36 में 4 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 40, 40 की 0 हंसलाई 4 और 6 कम 6 हो जाए 10, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1008। यहाँ लिख लेंगे 1008 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1। चलिए अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1009, ये हो गया। देखिए यहाँ पर 5 गुणा ये हो गया 1009, है ना, ये 1009 है। अब देखिए अब कोई भी संख्या होगी उस संख्या के 2 गुणनखंड है ना। देखिए पहली वाला गुणनखंड हो जाएगा 5 और दूसरा वाला हो जाएगा 1009, है ना। जब 2 गुणनखंड है यानी वो भाज्य संख्या है तो यहाँ पर लिख लेंगे कि अतः यह भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों, यहाँ लिखेंगे दोनों शर्तों में संख्याओं के दो गुणनखंड हैं जिससे सिद्ध होता है दी गई दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। चलिए और ये सवाल होता है कंप्लीट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।